क्या हाल है गाइस, वी हैड अ ग्रेट नाइट हेयर इन बुनी और रात को हमें बहुत मज़ा आया। जो लोकल हमारे मेज़बान है जिन्होंने हमें यहाँ पे ठहराया था, उनकी कंपनी हमने रात को बहुत इन्जॉय की। द नाइट वाज फुल ऑफ स्टोरीज़ एंड गपशप। उसके बाद नींद बड़े मज़े की आई है। आज हम सुबह फ्रेश हुए, तो जो हमारे यहाँ पे नए दोस्त बने इंसाफ भाई, हम आपको उनसे मिलवाते भी हैं। एंड द बेस्ट थिंग इज़ कि ही इज़ अ पोलो प्लेयर। और मुझे क्योंकि घोड़ों का बहुत इंटरेस्ट है, बड़ा शौक़ है, पता मुझे कुछ भी नहीं है उनके बारे में, लेकिन इंसाफ भाई हमारे लिए लेके आए हैं सुबह सुबह स्पेशल अपना, जिस पे वो पोलो खेलते हैं, घोड़ा। और गाइस ये है इंसाफ भाई। अस्सलाम वालेकुम इंसाफ भाई, क्या हाल चाल है? ठीक है, खैरियत से? और ये देखें, ये सुबह सुबह हमारे लिए क्या बेहतरीन चीज़ लेके आए हैं। जिस लुक एट दिस ब्यूटी यार। अस्सलाम वालेकुम। ये वही है जिसको सौदा से लिया आपने यार। ये तो कैसा लगा सुनैन? यार बहुत नेक्स्ट लेवल है, बहुत नेक्स्ट लेवल है। अच्छा, सही जेन्युइन, जिसे वाकई में जो घोड़ा होता है ना, ये वो यार है। बहुत खूबसूरत लग रहा है। सही फरारी है ये। हुसनैन और शहजाद तो पहले ही राइड कर चुके थे, अब मेरी बारी थी। इट वॉज नॉट लेस देन एन ऑनर कि एक पोलो प्लेयर अपना प्रोफेशनल घोड़ा स्पेशली हमें राइड कराने के लिए हमारे पास लेकर आए। आई वॉज ओवरवेल्म्ड बाय दिस फीलिंग। घोड़े का नाम था गेम राज, और मैंने अपनी ज़िंदगी में इतने खूबसूरत घोड़े पे कभी राइडिंग नहीं की। मेरा घोड़ा भगाने का दिल तो बहुत किया, लेकिन जगह और वक्त कम होने की वजह से मैंने कोई ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स नहीं किए। देन आई आस्क्ड इंसाफ भाई टू शो मी सम प्रोफेशनल राइड। उन्होंने मुझे बहुत इंसिस्ट किया कि हम पोलो ग्राउंड चलते हैं, बट वी वर रनिंग लेट, सो वी मिस्ड दिस अपॉर्चुनिटी। इस घोड़े को देखकर मुझे अपनी सर्फ पे शंदूर जाने की एक्साइटमेंट कम हो गई। यार उसका मुंह ही हमारी गाड़ी से ऊंचा था, एंड आई कैन नॉट डिस्क्राइब द फीलिंग जो उसके ऊपर बैठ के आ रही थी। इट वॉज प्राइसलेस। हैंड ब्रेक लगा लिया है। और फिर राइडिंग, गपशप और इतनी हैपनिंग सिचुएशन में हमें एहसास ही नहीं हुआ कि हम बहुत लेट हो चुके हैं। लेकिन इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस टू मीट ऑल दोज पीपल, इंसाफ भाई, इंजमाम भाई और उनकी सारी टीम। वी हैड ग्रेट फन एट दैट प्लेस। अब हम लोगों ने फंदर में हमारी बुकिंग हुई है कि हमने आज रात फंदर में गुजारनी है, तो इसलिए हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। अदरवाइज़ ये है कि इंसाफ भाई ने कहा है कि आज पोलो का मैच है, अगर हम रुकते तो वो हमें पोलो का मैच दिखाते। वैसे तो इस साल शंदूर का मेला नहीं हो रहा, और मैंने कभी पोलो का मैच पहले देखा भी नहीं है, तो मेरे लिए बड़ी एक्साइटमेंट थी। दिल ललचा रहा है, लेकिन अब क्या करें, हमने आगे भी जाना है, वहाँ पे भी टाइम किया हुआ है। और आप लोग भी, जो लोग बुनी विज़िट करें, आई टेल यू इज़ रियली अ ग्रेट पर्सन। आप इनसे मिलेंगे, आपको बहुत खुशी होगी। तो ही इज़ अ पोलो प्लेयर, और इसके अलावा ये यहाँ पे होटल मैनेजमेंट का भी काम कर रहे हैं। तो इनको पास काफ़ी इन्फॉर्मेशन है, लोकल जो है वो सारा एक्सपीरियंस आपको ये बहुत अच्छे से गाइड कर सकते हैं। इफ़ यू कम टू बुनी, डू मीट दिस गाय। यार ये देखो, इंसाफ भाई ने ना हमारे लिए जितनी हमने चित्राल में अभी तक खुबानी खाई है ना, सबसे अच्छी आपके दरख्त की है। बेहतरीन है, बहुत मजे का यार, ऐसी खुबानी मेरी जिंदगी भर नहीं खाई है। We were supposed to leave at 9 in the morning क्योंकि बूनी से फंदर का रास्ता ट्रैक खराब होने की वजह से काफ़ी लंबा है, बट we left at 11:30 और निकलते ही हमें पता चला कि हमारी गाड़ी की फ्यूल पाइप से डीजल लीक हो रहा है, which was a minor fault and quick fix, but it still took an hour. And then there was another thing, हमें असिस्टेंट कमिश्नर बूनी से परमिशन लेनी थी शंदूर क्रॉस करने के लिए, क्योंकि ये ट्रैवल स्टोरी जुलाई 2020 की है और उस वक्त कोविड की वजह से बहुत सख्ती थी। हमें एडवाइस किया गया था कि हम परमिशन लिए बगैर आगे मत जाए, तो आई थॉट इट्स नॉट अ बिग डील एंड विल बी डन right away, but when I met AC he refused me and he was kinda rude, which I don't know why, लेकिन उन्होंने हमें परमिशन देने से साफ इनकार कर दिया। मैंने काफ़ी बात करने की कोशिश की, but he was not listening to me at all, so it was a weird experience। मुझे समझ नहीं आई कि ऐसा क्यों हुआ। AC साहब को शायद लगता था कि सारा कानून पाकिस्तान उन्हें अकेले ही आता है, लेकिन कुछ और लोग भी होते हैं जिन्हें कानून का पता होता है।
सो टेक्निकली मैं पाकिस्तान का शहरी हूँ और मैं लाहौर से आया हूँ चित्राल। या तो मुझे चित्राल डिस्ट्रिक्ट में एंटर ही ना होने दिया जाता, अब जो कि मेरी पोजीशन चित्राल में है और मैंने चित्राल से निकल कर एग्जिट करना है एंड आई वाज ट्राइंग टू एंटर गिलगित बल्तिस्तान वाया शंदूर। तो टेक्निकली चित्राल की गवर्नमेंट को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए कि मैं चित्राल से एग्जिट कर रहा हूँ। अगर वो मुझे चित्राल एंटर ना होने देते तो एक वैलिड पॉइंट था, बट दे हैड नो रीज़न टू स्टॉप मी और मैं एक मिडिल पॉइंट में था जहाँ से दोनों रूट्स का डिस्टेंस एक बराबर था। सो इट वॉज अप टू मी कि मैं किस रास्ते से वापस जाऊँ, और अगर मैं शंदूर के रास्ते से जा रहा हूँ तो चित्राल की गवर्नमेंट को एतराज़ नहीं होना चाहिए कि मैं चित्राल से एग्जिट कर रहा हूँ, बल्कि गिलगित बल्तिस्तान की गवर्नमेंट को एतराज़ होना चाहिए कि मैंने वहाँ एंटर होना है। सो समहाउ मैंने ऑल्टरनेटिवली हायर अथॉरिटी से अपनी परमिशन अरेंज करवा ली और हमें निकलते निकलते 1 बज गए। सो हम इस सारे प्रोसेस में मजीद लेट हो गए और निकलते वक्त तक हमारे मूड में अच्छे खासे स्विंग्स आना शुरू हो गए, और ऊपर से रास्ते में कुदरत का ये खेल, सामने बर्फ पोश चोटियां और खूबसूरत बादल, नीचे मिट्टी का कच्चा ट्रैक, रिजिड ट्रेन, सख्त धूप और गर्मी। हमारी आज की मंजिल थी फंदर, जो कि गिलगित बल्तिस्तान के रीजन गिजर का हिस्सा है। बूनी से फंदर का फासला 142 किलोमीटर का है और ये सारे का सारा ट्रैक ऑफ रोड है। अगर आप अपनी गाड़ी पे ट्रेवल कर रहे हैं तो आई डेफिनेटली से कि आपको ट्रेवल टाइम 8 से 10 घंटे मिनिमम लगेगा ही लगेगा। हमारा पहला स्टॉप मस्तूज टाउन में था, जो कि बूनी से 55 किलोमीटर के फासले पे, और वहाँ तक का ट्रेवल टाइम 3 घंटे था। मस्तूज इज अ स्मॉल टाउन इन नॉर्थ वेस्टर्न कॉर्नर ऑफ पाकिस्तान। यू रीच देयर एंड यू रियलाइज यू आर इन अ टोटली डिफरेंट वर्ल्ड, समवेयर बैक इन टाइम। ओल्ड लैंड क्रूजर troopies carrying people, one small narrow bazaar, silent and quiet people, no hustle bustle and everyone looking at you with weird eyes। हम तकरीबन 4 बजे के करीब मस्तूज पहुंचे और रास्ता बहुत थका देने वाला था। It was different than rest of the trip। मस्तूज पहुंचते तक हम कुछ ना कुछ आवाज़ार हो चुके थे और हमें शदीद भूख लगी थी। जैसे हम मस्तूज पहुंचे, इस टाउन की वाइब थोड़ी डिफरेंट थी, जो कि मुझे शुरू में समझ नहीं आया कि व्हाट इज़ इट लाइक। हमने 1-2 जगह से खाना का पता किया, लेकिन वहाँ खाना नहीं मिला। फाइनली मैं इस ढाबे पे पहुंचा जिसके दरवाजे पे कुत्ता सोया हुआ था। अस्सलाम वालेकुम, खाने को कुछ मिल जाएगा? नहीं है? खत्म हो गया। कहाँ से मिलेगा खाने को? आगे चौक पे है ना? हाँ, चौक पे होटल है। उधर गए, उसने कहा इधर है, तो वहाँ से वो खत्म हो गया होगा, फिर उधर है इस चौक पे। अच्छा, अगर इधर से नहीं मिले तो फिर कहीं नहीं है? नहीं, फिर कहीं नहीं मिलेगा। अच्छा, चलो ठीक है। मुझे वहाँ भी खाने को कुछ नहीं मिला है, लेकिन आई हैव नेवर सीन, पाकिस्तान में मैंने ट्रैवल करते हुए इस तरह के अनवेलकमिंग पीपल कभी नहीं देखे थे। हमें इस टाउन के बारे में कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, हम सिचुएशन से थोड़ा उकता गए थे। इसी बीच में मैंने देखा कि शहजाद कुछ खाने की चीज़ लेकर आ रहा है, जिसको देख के मैं बहुत एक्साइटेड हो गया। उस वक्त तो वो मुझे मैकडॉनल्ड्स ही लग रहा था। खैर, वो जो भी था उस वक्त ग्रैंड चिकन से कम नहीं लगा। उसके बाद हमें एक ढाबे से गुजारे लिए खाना मिल गया। मैं नाशुक्री तो नहीं करूँगा, लेकिन वो मेरी ज़िंदगी का मुश्किल तरीन खाना था। मुझे लग रहा था कि ये चावल तकरीबन 150 साल पहले पकाए गए होंगे। हमें यहीं शाम पड़ गई थी, हम अपने ट्रैवल प्लान से पीछे थे और अभी हमें काफ़ी आगे जाना था। 40 किलोमीटर है शंदूर और टाइम हो गया है 4:30। 7 बजे जो है वो अंधेरा हो जाता है। तो हमें जो मैप शो कर रहा है वो कह रहा है कि हम 2 घंटे में, यानी कि जो हमारी स्पीड जा रही है, 2 घंटे में हम शंदूर पहुंचते हैं यहाँ पे। और यहाँ से लोकल लोगों ने भी हमें इतना ही बताया कि 2 से 2.5 घंटे, और फंदर जो है वो उससे भी आगे कोई 2 घंटे में लगेंगे, तो हमें 4 से 5 घंटे लगेंगे। अभी चलते हैं तो शंदूर पहुंचेंगे तो अंधेरा हो जाएगा, है उसने फायदा नहीं है। अगर अंधेरा हो जाएगा तो शंदूर रात को क्रॉस नहीं होगा, शंदूर में रुक भी नहीं सकते, हारचिन में भी नहीं रुक सकते, वहाँ भी कैंपिंग करनी पड़ेगी। तो यार अब इशू ये है कि बड़ा गैम्बल है, शंदूर तक जाना ना जाना, जाना ना जाना, क्या किया जाए। लेकिन मैं ये गैम्बल खेलना चाहता हूँ। ये जो रोड है यहाँ से ये सीधा जा रहा है ब्रोवल की तरफ, और 135 किलोमीटर ब्रोवल है, और ये राइट जा रहा है शंदूर, विच इज़ 42 किलोमीटर फ्रॉम हियर। बट जैसे ही हम आगे गए, वी स्टार्टेड हैविंग आर्ग्यूमेंट्स। हम आज के दिन के इवेंट समझ नहीं पा रहे थे, आज का दिन टोटली अनमैनेजेबल था। हमारा मस्तूज का एक्सपीरियंस कुछ अनयूजुअल था, जिसने हमारे मोराल को थोड़ा डेंट किया। लेकिन इस वक्त हमें मेन प्रॉब्लम ये थी कि हमारी ट्रैवलिंग स्पीड 15 to 20 किलोमीटर पर आ रही थी और हमें शंदूर एंटर होने से पहले ही अंधेरा हो जाना था। हम शंदूर में कहीं स्टे नहीं कर सकते थे और हमारी इन्फॉर्मेशन
इन्फॉर्मेशन के मुताबिक हमें रास्ते में भी कोई होटल या गेस्ट हाउस नहीं मिलने वाला था। अब हमारे पास दो ही ऑप्शन थे, या तो हम ब्लैंक होकर आगे चलते जाएं या हम कहीं रात गुजार लें और कल शंदूर चले जाएं। लेकिन रात गुजारने की भी कोई सूटेबल जगह नज़र नहीं आ रही थी और अनयूजुअल एक्सपीरियंस की वजह से मस्तूज को भी कंसिडर नहीं किया गया। अगर हम रात गुजारने बूनी जाते तो हमें आज 55 किलोमीटर ट्रैवल करने का कोई फ़ायदा ना होता, बल्कि हमें 55 किलोमीटर वापस और कल 55 किलोमीटर दोबारा इधर आना पड़ता। और ये 55 किलोमीटर कोई आम ट्रैक नहीं था, ये हमारे अब तक के ट्रिप का सबसे टायरिंग पार्ट था। अकॉर्डिंग टू आवर प्लान्ड आइटनरी हमने फंदर से गिलगित जाना था, जहाँ से हमने लाहौर की तरफ निकल पड़ना था। लेकिन हमारे आर्ग्यूमेंट्स इस हद तक बढ़ गए कि हमने यहीं से लाहौर वापस जाने का फैसला कर लिया। There's a new day that will come again tomorrow. There's a new day to wash away the pain. There's a new day to take away your sorrow. तो इस दफ़ा कुदरत ने हमें नहीं आने दिया, दूर नहीं शंदूर हम दोबारा आएंगे। लेकिन यहाँ से अब हमारा मुराल ऐसा हो गया कि अब शंदूर के सर पे खड़े हैं हम, 30 किलोमीटर है यहाँ से, और पाकिस्तान के भी सर पे खड़े हैं हम। यहाँ से गाड़ी सीधा डालेंगे और सीधा अब लाहौर जाएंगे। रास्ते में स्टे, ये जो डांस कर रहे थे ना आप खुशी से, स्टे नहीं अब रास्ते में होना पे, नहीं होना है ना टनल पे, ना चित्राल पे, ना बूनी पे, ना अयून पे, ना द्रोश पे, ना दीर पे। जैसे ही मैंने गाड़ी वापस मोड़ी, आई फेल्ट आई हैव लॉस्ट समथिंग। मैं कोई शंदूर फतह करने तो जा नहीं रहा था, लेकिन यहाँ से मुड़कर वापस जाना मुझे बुज़दिली लग रही थी। बस इसी गिल्ट को बचाने के लिए आई थॉट टू डू समथिंग। There's a new day to leave behind your troubles. There's a new day and it will set you free. There's a new day to get you through. शक्ल देखी है आपने मेरी? स्कूल में जब छुट्टी बंद हुई थी ना, बच्चे ऐसी शक्ल बनाते थे। तो गाड़ी खड़ी है हमारी वहाँ पे, स्टार्ट खड़ी है जाने के लिए आगे। हम गाड़ी से उतर के बैठ गए, नहीं दिल कर रहा है। मस्तूज वापस आए हैं, एक गाँव है बीच में, छोटी सी आबादी है। ज़रा चेक करा लॉन, दिखा ज़रा। अब मेरा दिल कर रहा है कि यहाँ हम किसी बंदे से बात करें, किसी के घर में रूम स्टे कर लें, किसी का दरवाज़ा खटका के कहना कि हमें मेहमान रख लो, ये भी अच्छा नहीं लगता। मस्तूज में नीचे कोई ना कोई गेस्ट हाउस तो है, वहाँ स्टे किया जा सकता है। चलो फिर चलें यार। यहाँ पे एक मसला ये है कि जहाँ आके बैठे हैं ना, तो जितने लोग आसपास नज़र आ रहे हैं दीवारों में, वो सब ख़वातीन हैं। ये ना हो कि किसी की चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हो, कोई मर्द नज़र आता तो हम बात करते कि यार हम इधर ही रात गुजार लेंगे। बस इसके बाद मैंने सोच लिया आई विल नॉट गिव अप ऑन शंदूर, और हम रात मस्तूज में ही गुजारेंगे। हमने कोई सूटेबल जगह ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन हमें मिली नहीं। सूटेबल तो क्या, अनसूटेबल भी नहीं मिली। वहाँ के लोग हमारे साथ अनकोऑपरेटिव थे। आई डोंट नो व्हाई। शायद ये कोई कोइंसिडेंस था या इत्तेफाक से हमारे साथ ही ऐसा हुआ, लेकिन हमारी कहानी तो ऐसे ही गुजरी। सो आई थॉट टू प्ले माई लास्ट कार्ड एट PTDC मस्तूज। PTDC बाहर निकल के था, थोड़ा सा बाजार से काफ़ी चल के अंदर आए हैं। तो मैंने कहा कि कोई बंदा होगा बात चल से, तो PTDC पूरा बंद है, लेकिन कोई बात बूत करके सिस्टम चला लूँगा। लेकिन अंदर कोई नहीं है, खुबानियाँ चोरी कर ली हैं PTDC। ना कोई बंदा मिला है, ना कोई बंदी की ज़ात, सिर्फ खुबानी मिली है। वो कह रहा खुदा ख्वाब करो लाहौर निकलो। अब थोड़ी सी इस टाइम पे ना सिचुएशन ज़रा मिक्स हो गई, अनसर्टिनिटी, क्यूरियोसिटी, एक्साइटमेंट। अभी हम लोग हैं मस्तूज में। हमने जो अभी चेंज ऑफ प्लान किया कि हम मस्तूज में स्टे करते हैं। मस्तूज वो जगह है जहाँ के बारे में अली अज़मत ने कहा था कि उन्होंने, अली अज़मत जो सिंगर और ट्रैवलर है, आई डोंट नो हिम पर्सनली, मुझे नहीं पता उनकी बात में ताकत है या नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा था चित्राल से कोई आगे मस्तूज है, 120 किलोमीटर गाड़ीबंद। मस्तूज का रास्ता बहुत ख़राब है, वहाँ पे एक ट्रेन मिल गई। सिर्फ मैं ही, बाकी सारे गैंग ने भी जो हमारे साथ ट्रैवल कर रहे थे सब ने देखी, तो इसलिए लोग यकीन कर लेते हैं कि जी 6 विटनेसेस और भी हैं। हमारे साथ 2 गाड़ियाँ थी और 5 मोटरसाइकिल्स थे। मैं सबसे आगे था और एक औरत खड़ी हुई
पहाड़ों के अंदर, एक तरफ लैंडस्लाइड वाला पहाड़ है, एक तरफ दरिया है, ना कोई आस पास आबादी ना कुछ। और तकरीबन ये टाइम चल रहा था, शाम हो रही थी, हम एक जगह रुक के हमने कुछ सिगरेट वगैरह पिए और थोड़ा सा हाथ वाथ अपने रेस्ट दे रहे थे। अभी मस्तूज जो था वो 20 किलोमीटर दूर था, तो वहाँ पे एक औरत रास्ते में खड़ी हुई थी और लंबे सा उसने कंबल पहना होगा, तो अजीब सी उसकी शक्ल थी। तो मैं बाइक पर उसको लाइट लगी तो इस जगह पे औरत, मुझसे करीब पहुँचा तो उसने मुझे करके देखा और ये स्माइल की, उसके 2 इतने लंबे लंबे दांत थे, तो मैंने देखा और छिछी रिलीज़ हो गई और सांस बंद हो गया। और मैंने कहा कि मैंने बाइक गिरानी नहीं, मैं बी स्ट्रॉन्ग। और मेरे हाथों पैरों में से जान निकल गई और मैंने जाके दीवार में पहाड़ की साइड में जाके मोटरसाइकिल मारी और गिर गया। दूसरा भाई आया, उसने भी आगे एग्जैक्टली जहाँ मैंने मोटरसाइकिल गिराई उसने भी वहाँ गिरा दी। तीसरा आया, तीसरे ने भी वहीं गिरा दी। चौथा आया, चौथे ने भी बाइक वहाँ गिरा दी। मस्तूज पहुँचे कोई घंटे के बाद, तो वहाँ आर्मी का जो था चित्राल स्काउट्स का मैच था, उनके पास गए। उनको बताया कि सर इस तरह कोई अभी 15 किलोमीटर पहले ना हमने ये कच्चे पे सारा जो रास्ता है, तो अभी एक औरत देखी, तो उसने भी इधर मुड़ के भी नहीं देखा। वो मेरे किसी दोस्त से बात कर रहा था, तो मैं ऐसे बात कर रहा हूँ, तो उसने भी तो देखा भी नहीं। उसने कहा वो सर औरत नहीं होता, जीन होता है। मैं कहा जिन होता है? यहाँ सर इधर तो अभी बाज़ार के अंदर भी नहीं हम जाते, शाम को 7:30 बजे बाज़ार में जिन घूमते हैं। तो एहसास हुआ कि हम सिविलाइजेशन से कितनी दूर आ चुके हैं। हम लोग अभी उसी जगह पे, मगरिब भी हो गई है। और सबसे ज़्यादा जब बात इससे सोने पे सुहागा वो ये कि कल रात को जहाँ हम बूनी में ठहरे हुए थे, सारी रात जिन्नात की बातें होती रही हैं। तो शाम के बाद जो है ना, इधर जो औरतें हैं ना, वो कोई जिन बन जाते हैं। औरतें पियाड़ उसका नाम है। किसी से पूछ, मतलब ये गिलगित बल्तिस्तान में आएगा ना, इधर नहीं है। हाँ, इधर नहीं, चतराल में। तो उसका क्या मसला? थोड़ा सा वियर्ड सिस्टम है यहाँ का। जितने टाउन्स में, जितने इलाकों में मैं आज तक गया हूँ ना, मस्तूज मुझे ना बड़ी अजीब सी वाइब दे रहा है, बड़ी खौफनाक सी ड्रोनी सी वाइब है इस टाउन की। और लोग भी ना जैसे, मतलब होता है आप किसी अलग जगह पे जाते हो तो सब आपको देखते हैं, विच इज़ लाइक नॉर्मल ऑल ओवर द कंट्री, और बाकी भी पूरी दुनिया में होते हैं। यहाँ किसी और नज़र से देख रहे हैं लोग। मैं उनको ये नहीं कह रहा कि वो गलत नज़र से देख रहे हैं, लेकिन फीलिंग जो है ना थोड़ी ठीक नहीं आ रही। हालांकि चित्राल के लोग बहुत अच्छे हैं, ज़बरदस्त लोग हैं, मैं कहता हूँ कमाल है। लेकिन यहाँ पे ज़रा लोगों को, एक तो ये कि उर्दू भी इतनी नहीं आती, कम्युनिकेट करने में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। और लोग पता नहीं यार, मुझे ना गोस्ट टाउन फीलिंग आ रही है। आई कैन नॉट एक्सप्लेन इन वर्ड्स। लेकिन सारी गलती हमारी है, हम लोग लेट निकले, हमारी सिचुएशन ख़राब थी, हमारी प्लानिंग ख़राब थी, और फिर हम लोग कंफ्यूज हो गए। यार कंफ्यूज ये है कि अगर हम यहाँ से शंदूर ना गए तो हमें ऐसे लग रहा है कि हम हार के वापस जा रहे हैं। इट्स नॉट अ मैच, इट्स नॉट अ ट्रॉफी। वी डू हैव लेजिटिमेट रीज़न कि आज हम शंदूर नहीं जा सकते। हम मस्तूज में अगर हम पीछे जाते हैं बूनी, वहाँ से वापस आना सुबह दोबारा शंदूर के लिए, ये बहुत बड़ी जलालत हो जाएगी। अब अगर हम मस्तूज को शंदूर को अल्लाह हाफिज़ कह के चले जाते हैं, तो ये एक ना हार सी महसूस हो रही है। इस फीलिंग से बचने के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, समझ नहीं आ रही। I was still not willing to give up. We tried multiple places पर कोई फ़ायदा नहीं। ये देखें बिल्कुल वीरान है, पूरा टाउन इस तरह का है। वीरान गलियां भाई, बंदे जो मिल रहे हैं उनकी ज़ुबान भी हो रहा है। कोई बंदा नहीं अंदर नहीं, और जो ही दरवाज़ा खोलोगे ना, खौफ सा बन जाता है। अल्लाह माफ करे। बैठ यार गाड़ी में, बैठो गाड़ी में। निकल चलो नहीं चलता है, इधर रुक रहा। अच्छा यार, लिटरली मैं मजाक नहीं कर रहा। अगर आपको हमारी बात मजाक लग रही होगी ना, तो चलो ठीक है, आप मजाक समझ के इसको एंटरटेन कर लो। आई एम लिटरली सीरियस कि यार इस टाउन में कुछ है अजीब सा। और लिटरली यार बंदा मैं देख रहा है और इतनी अजीब सी फीलिंग है कि उसको दिखा लेते। किसको? बंदा देख रहा था हमें गौर से, हाँ वो दिखा लेते यार, वो तो दिखाते। अच्छा, गेस्ट हाउसेस के बोर्ड लगे हुए जगह जगह, अंदर है ही कोई नहीं, ताले लगे हैं, बंद है, इंसान न इंसान की जात, हॉन्टेड प्लेसेस लग रही हैं, गोस्ट टाउन लग रहा है, लिटरली गोस्ट।
मस्तूज में कोई जगह ना मिलने के बाद मुझे चित्राल स्काउट्स के एक जवान ने ये एडवाइस किया कि यहाँ से वापसी बूनी के रास्ते पर 5 किलोमीटर की मुसाफत पर एक गांव आएगा परवक। वहाँ पर एक सूटेबल गेस्ट हाउस है जहाँ आपको बासानी जगह मिल जाएगी और वहाँ रात गुजारने के बाद आप कल शंदूर जा सकते हैं। तो हम मस्तूज से निकलकर मगरिब के वक्त बूनी की तरफ चल पड़े। 5 किलोमीटर बाद परवक तो ना आया, लेकिन मेरी जिंदगी की खूबसूरत तरीन शामों में से एक शाम आ गई। उस दिन मैंने अपनी ज़िंदगी के बेस्ट सनसेट्स में से एक सनसेट देखा। इट वाज सो ब्यूटीफुल, अनरियल, खूबसूरत हवा, धूप जा चुकी थी, बड़े बड़े पहाड़, दूर दूर तक खामोशी, खड़े हुए बादल और आसमान का बदलता रंग। आई विल नेवर फॉरगेट दिस साइट। आज का दिन बहुत हेक्टिक था, बट दीज आर द अनयूजुअल डेज विच टर्न अ ट्रैवलर इनटू स्टोरी टेलर। मजीद आगे जाने के बाद पता चला कि परवक 13 किलोमीटर बाद आया। हम उस गेस्ट हाउस पर गए, हमने वहाँ हॉर्न दिया, दरवाज़ा खटखटाया, आवाज़ें दी। उस गेस्ट हाउस से तो कोई बाहर नहीं आया, लेकिन अजीब था कि आसपास इतने घर थे, उनमें से भी कोई बाहर नहीं आया। मुझे लगा कि अब बहुत हो गया, अब हमारे पास एक ही हल है कि हम बूनी वापस चले जाएं। मैं मजीद 40 किलोमीटर का फासला तय करके रात बूनी पहुंचा। कुदरत भी कभी कभी अजीब इत्तेफाक करती है। जो ट्रैक हमें दिन को डिजर्टेड लग रहा था, हमें रात को वही क्रॉस करके वापस आना। खैर, ना तो कभी ये दिन भूलेगा ना ही ये ट्रैक। वी हैड एन ओवरनाइट स्टे इन बूनी और अगले दिन हम शंदूर वापस गए। थैंक यू सो मच। आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में।